एसटी, एससी, ओबीसी के भाइयों का मैं अंबेडकर पार्क बानीपुरा से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बंधु, एससी, एसटी, ओबीसी के इस कार्यक्रम में आज आप सब पधारे हुए हैं। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि हमें आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं भारत में, लेकिन हमारे एससी, एसटी, ओबीसी को अभी भी हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं। भाइयों, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लगो बेईमानों से। बंधु, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी भारत में हिस्सेदारी 65% से अधिक है और हम आप बिखरे हुए हैं। ऐसा क्यों? मैं कहना चाहता हूं, अगर एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं तो ये गलत कहलाता है। एक और एक जब मिलकर इकट्ठे गहरे हो जाते हैं तो उसको संगठन कहते हैं। एक और एक मिलकर जब एक हो जाते हैं तो इसको प्रेम कहते हैं। एक और एक मिलकर जब शून्य हो जाता है तो उसको अध्यात्म कहते हैं। और जब एक को एक से मिलने ही नहीं दिया जाता है बंधु, ये कूटनीति कहते हैं, इसे कूटनीति कहते हैं। और जब इस एक और एक को अपनों से लड़ाई लड़ने पर छोड़ दिया जाता है उसे राजनीति कहते हैं बंधुओं। तो आज हम राजनीति और कूटनीति के शिकार हैं बंधुओं। आपको हमको आपस में एक तो मिलने नहीं दिया जा रहा और एक तो इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा। ये सब चालें आप सब जानते हैं, 3 राक्षसों की है। 3 राक्षस तो आप भली भांति जानते हैं। 3 राक्षस हैं पुराने जमाने में, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण, और आज के जमाने में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब। एक 3 राक्षस जब तक अब इनको अपनाते रहेंगे, एक 3 राक्षस आपके और हमारे समाज को बर्बाद कर देंगे बंधुओं। हमारा भाई खेतों में मेहनत करता है, मैं भी एक किसान जाति से हूँ, मैं भी एक किरार समाज से हूँ। किसान मेरा धंधा है, व्यापार है, और मैं सब यहाँ पर सब किसान भाई खड़े हुए हैं। वो रात को दिन को कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत करके अपना रोजगार चलाते हैं। लेकिन ये राक्षस, कुछ राक्षस पुराने में ये राक्षस हुआ करते थे, आज भी 3 राक्षस हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे भाइयों को, भोले भाइयों को न जाने कौन कौन से भर गलाकर कौन कौन से काम करवाते हैं। क्षेत्रवाही कार्यक्रम होगा, गांववाही कार्यक्रम होगा, वार्डवाही कार्यक्रम होगा, पंचायतवाही कार्यक्रम होगा। बंधुओं, इन कार्यक्रमों से क्या लाभ होता है? आप और हम रात दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ये 3 राक्षस एक कलम के माध्यम से, एक बारी के माध्यम से हमको लूटने का काम करते हैं बंधुओं, हमको लूटने का काम करते हैं। मैं कहता हूं, मैं किसी व्यक्ति जात का नाम नहीं ले रहा, मैं कहते हूं, आप सबने सुना है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा हमारे दिल में है, परमात्मा हमारे दिल में है। जब आत्मा को कष्ट दे हुए आप तो परमात्मा को भी कष्ट होगा, ये आप सब जानते हैं। लेकिन परमात्मा कहीं अन्य नहीं, अन्य दूर नहीं है, अपने अंदर बैठा हुआ है बंधुओं। तो आप कष्ट में क्यों जी रहे हो? आप अन्य काम क्यों करते हो? अपनी बुद्धि का सदुपयोग क्यों नहीं करते हो? अपने बच्चों को आप पढ़ाते नहीं है, कुछ अच्छा खाते नहीं है, कुछ अच्छा पहनते नहीं है, लेकिन देखा देखी कि उसने इतना चंदा दिया इस कार्यक्रम में तो मैं भी ज्यादा देने का काम करूंगा बंधुओं। ऐसा आप कभी मत करना। आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी गर्त में डाल दिया, नरक में डाल दिए बंधुओं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबने मुझे मौका दिया तो मैं अपनी बात रख रहा हूं बंधुओं। कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि आप फिजूल खर्ची ना करें। आप फिजूल खर्ची करोगे तो आपके आत्मा को कष्ट होगा, आपकी आत्मा को कष्ट होगा तो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी कष्ट होगा बंधुओं, परमात्मा को भी कष्ट होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं
कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देने से पहले बात रखूंगा। बंजरों को भी हरियाली बना सकते हो तुम, बंजरों को भी हरियाली बना सकते हो तुम, तूफानों को भी तोहफा बना सकते हो तुम, तूफानों को भी तोहफा बना सकते हो तुम। लेपता नहीं तुम अन्नदाता हो, लेपता नहीं तुम अन्नदाता हो। अगर तुम जाग जाओ तो आरक्षण जैसे मुद्दे को भी खत्म कर सकते हो तुम, खत्म कर सकते हो तुम। और प्रदेश और देश में जो नेता लोग राजनीति में कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, उनको भी जगा सकते हो तुम, उनको भी जगा सकते हो तुम। बंधु, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि पैसा अगर अपने पास नहीं है, गरीबी में जो लोग जीते हैं उनकी व्यवस्था देखो आप हम सबसे परिचित हैं। इन लोगों ने हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं, हमारी पीढ़ियां बर्बाद कर दी हैं। अब तो कम से कम होश में आओ दोस्तों, अब तो कम से कम होश में आओ। इन लोगों ने हम पे ना जाने कौन कौन सी जादू टोना करके, कौन कौन सी मीठी बातें करके हमको बेला फुसला कर ना जाने कौन कौन से अनगल काम कर रहे हैं। जो काम हमको अपनी जिंदगी में करना चाहिए वो काम हम नहीं कर रहे, हम भटक गए, हम भटके हुए देवता हैं बंधुओं। आप किसी की बातों में ना आए और अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छा खाना खाए। कहा हमारे गुरुजी ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भाइयों, आप और हम पैदा तो अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, घी भी बनाते हैं, गेहूं भी बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन खाने के नाम पर अच्छा अच्छा माल बाजार में बेच देते हैं और जो हल्का फुल्का माल बचता है उसको दूध आके हम खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बंधुओं? जब हम पैदा कर रहे हैं तो अच्छा हम खाएं, अच्छा खाने से हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, और जब बुद्धि हमारी अच्छी होगी तो इन राक्षसों से लड़ने का हम मादा रख सकेंगे बंधु, हम मादा रख सकेंगे। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, आजकल कितना मॉडल जमाना है। हम सोच नहीं सकते थे कि संचार के माध्यम से दुनिया में इतनी ताकत आएगी। हम घर बैठे ना जाने कौन कौन सी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उन चीजों को देख रहे हैं जो हमको नहीं करना है, और जिन चीजों को करना है हम उनको देख ही नहीं रहे। जमाना बदल गया, मॉडल बदल गए। किसी ने कहा है कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर नर उतरई पारा। फिर का बात की भाई साहब, भंडारे का बात के, जब सुमर नर उतरई पारा, कलयुग केवल नाम अधारा, नाम लेने से ही काम चल रहा है, तो भंडारे का मतलब के भाई साहब? आप समझो कितने मॉडल चेंज हो गए। कलयुग में मशीनरी कितने आगे आ गई, अपने ट्रैक्टर के मॉडल बदल गए, सबके मॉडल बदल गए। मोबाइल आपके पहले छोटा था, फिर आपके टच वाले आ गए। आप खुद का मॉडल तो बदलो मेरे भाइयों, SC ST की OBC के लोगों, खुद का मॉडल बदलो। अगर तुम खुद का मॉडल नहीं बदलोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे की बुराई न करें। गुरु नानक साहब ने कहा है, बंड छको कीरत करो नाम जपो, बंड छको कीरत करो नाम जपो। बंड छको का मतलब होता है मिल बांट कर खाओ, नाम जपो का मतलब होता है जिस भी आप देवता को मानते हो, जिस भी आप देवता को मानते हो उसका नाम जपो और मेहनत करो। हम सब किसान परिवार से हैं, हम मेहनत में कमी नहीं करते भाइयों, लेकिन हमारी बुद्धि कुछ गलत लोगों के कारण भ्रष्ट हो गई है। हम अपनी बुद्धि को गंगा जल से सुधारने का काम करें बंधुओं। इसी क्रम में हमारे जो बुद्धि का विकास रोक रहे हैं वो एक नशा है। नशा किसी भी चीज का हो, इतने सारे भाई बैठे हुए हैं, ना जाए बैठे हैं, किसी से बिना बात का कोई झगड़ा नहीं करता है, लेकिन नशे में होता है तो अपनी माता बहनों से, अपने भाइयों से, अपने